हेलो दोस्तों, मैं वेजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आज संडे है दोस्तों, आपका स्पीड टेस्ट मैं लेने वाला हूं। ठीक ना, आज स्पीड टेस्ट होगा। आज स्पीड टेस्ट में मैंने क्वेश्चन बढ़ा कर लिया है दोस्तों। आज 30 क्वेश्चन लिया है। ठीक ना, 30 क्वेश्चन लिया है और 30 के 30 क्वेश्चन ज़बरदस्त है। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि इसमें से आपका 20 से 25 क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक ना, 20 ज़रूर सही हो जाए। 20 एकदम टारगेट लेकर रखिए कि 30 में से आपका 20 सही हो जाए। ठीक ना, तो अभी आप एकदम कंपटीशन में जानते हैं कि कितना कंपटीशन हाई है आजकल नौकरी लेने में। तो एकदम डेट भी आ गया है बीपीएससी टीचर का, तो उसमें एक सीट पक्का भी करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। लाइक सब्सक्राइब आप कर देते हैं और शेयर भी कर देते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ना, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 71 नंबर से। 71 से 100 तक क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का कि औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में शिवाजी का दमन करने के लिए किसे भेजा था। महत्वपूर्ण है कि शिवाजी का दमन करने के लिए 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने किसको भेजा था। ऑप्शन थोड़ा नीचे है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन है जय सिंह, शहजादा आजम को, कि शाइस्ता खां को, कि कलीम खां को। किसको भेजा था दोस्तों, तो ये भेजा था जय सिंह को। ठीक ना, जय सिंह को भेजा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन ज़बरदस्त था, आसान था। उम्मीद करते हैं कि आपने सही बता दिया होगा। देखिए इस बार क्वेश्चन मैंने बढ़ा कर लिया है। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये लेंथ इसका ऐसे एग्जाम में भी आपका पूछता है। तो देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि 1608 ईस्वी में पहला अंग्रेजी जहाजी बेड़ा हेक्टर कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत पहुंचा था। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में पहुंचा था, नाम याद रखेगा, हेक्टर कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर से भेंट करने आगरा गया। और तो आगरा गया कैप्टन हॉकिंस, तो क्या हुआ। और ऑप्शन दिया आपके पास 4 कि बम्बई में एक व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति प्राप्त कर ली गया था, तो क्या अनुमति मिल गया था। ऑप्शन बी है कि सूरत में एक व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति प्राप्त कर ली, कलकत्ता में एक व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति प्राप्त कर ली, कि मद्रास में एक व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति प्राप्त कर ली। तो एकदम क्वेश्चन ज़बरदस्त है। कह रहा है कि जब हेक्टर कैप्टन हॉकिंस जब भारत आया था तो उसने मुग़ल बादशाह जहांगीर से भेंट किया था। तो आगरा गया तो उसने क्या पाया था वहाँ से उपहार के रूप में, कहाँ अनुमति मिल गया था उसको फैक्ट्री बनाने के लिए। तो ऑप्शन आपके पास ये है। ठीक, तो 72 के क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो 72 का आंसर हो जाएगा सूरत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि सूरत में एक व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति प्राप्त कर ली। महत्वपूर्ण है दोस्तों एकदम क्वेश्चन। ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन भी ऐसे एग्जाम में देता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 73 नंबर क्वेश्चन है कि 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी। महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास शाहजी भोसले और यूसुफ आदिल शाह के बीच, शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच, कि शाहू और औरंगजेब के बीच, उपयुक्त में से किसी के बीच नहीं। क्या हो जाएगा 73 का आंसर दोस्तों, 73 का आंसर हो जाएगा शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच हुआ था पुरंदर की संधि। ठीक ना, औरंगजेब के कहने पर। अगला देखते हैं कि पानीपत की तीसरी युद्ध में अफगानों के सेनापति अहमद शाह अब्दाली था। ठीक है, अब पानीपत का तृतीय युद्ध में कौन था, अहमद शाह अब्दाली था। इस युद्ध में मराठों का सेनापति कौन था। महत्वपूर्ण स्टार लगा लीजिए। ठीक ना, रघुजी भोसले की सदाशिव भावराव, कि रघुनाथ राव, की ऑप्शन डी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 74 का आंसर दोस्तों, 74 का आंसर हो जाएगा सदाशिव भाऊ। ठीक है ना, इस पर मूवी भी बनी है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरे आंग्ल युद्ध में मराठों की पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा के पद को ही समाप्त कर दिया। ठीक है, किसने समाप्त कर दिया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा के पद, और पेंशन दे दी कर दिया और पेंशन दे दी। तो अंतिम मराठा पेशवा कौन था, ऑप्शन है नारायण राव, माधव राव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, के उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 75 का आंसर, तो 75 का आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। आज आपका स्पीड टेस्ट है दोस्तों, इसीलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। ठीक ना, आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताइएगा। तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के किस नाम से जाना जाता है, यानी तृतीय जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है, जिसके बाद भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया। ऑप्शन है अबुकर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, राजसी तरंगड़ी का युद्ध, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। देख रहे हैं ना क्वेश्चन एकदम जब मैंने ज़बरदस्त लिया है। ठीक है, तो 76 का क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा वांडीवास का युद्ध जाना जाता है। ठीक है ना, आंग्ल और फ्रांसीसी युद्ध के तीसरे युद्ध को वांडीवास के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं
77 नंबर है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, महत्वपूर्ण है। प्लासी का युद्ध 1752, 1757, 1765 की 1761, क्या हो जाएगा 77 का। 77 का आपने गलती नहीं दिया होगा जवाब, तो क्या हो जाएगा प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ठीक ना। अगला देते हैं 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुख्य रूप से 4 देशों की व्यापारी कंपनियां व्यापार करने आई थी, ठीक है। इनके कालक्रम को समायोजित कीजिए, यानी कंपनियां जो आई थी उनके कालक्रम को सजाना है आने के क्रम में, ठीक ना। कौन सा क्वेश्चन है, तो 78 क्वेश्चन है, देख लीजिए ऑप्शन नीचे है, तो आप बता सकते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कौन आया था, तो उसके पहले सबसे पहले आया था पुर्तगाली, उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, ठीक ना, अंग्रेज, उसके बाद डच आए थे, डच, उसके बाद आए थे फ्रेंच आए थे, ठीक ना, फ्रेंच। आपने ट्रिक भी पढ़ा होगा, ये पुत्र औडा डैड फंसा, पुत्र औडा, पुट औडा डैड फंसा, डैड फंसा, ट्रिक भी आपने पढ़ा होगा, डैड फंसा, ठीक ना। तो इसे याद कर सकते हैं कि पुट से पुर्तगाली, और से अंग्रेज, अंग्रेज मतलब ब्रिटिश, डैड से डेनिश, ठीक ना, फर्स्ट से डेनिश कर सकते हैं या डच कर सकते हैं, आप फर्स्ट से फ्रेंच, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, 78 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिल रहा है 3 2 1 4, ठीक ना। अगला देखते हैं 79। देखिए क्वेश्चन का लेंथ बड़ा है, बड़ा इसी तरह एग्जाम में इस बार आपने देखा होगा कि कितना बड़ा बड़ा लेंथ बना कर दिया था जो रद्द हुआ था एग्जाम, ठीक ना। तो 79 देखते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में व्यापार पर लगे सभी करों को हटा दिया था, ठीक है, और बंगाल के व्यापारियों को उसी प्रकार बिना शुल्क दिए व्यापार करने का अधिकार दिया जिस प्रकार अंग्रेज व्यापारियों को था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। कौन ये काम किया था, 79 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास कि क्लाइव वेरेस्ट, बिन कासिम की नजीउद्दौला, क्या हो जाएगा 79 का आंसर, 79 का आंसर हो जाएगा मीर कासिम, ठीक ना, मीर कासिम हो जाएगा। अगला देते हैं 80 नंबर। 80 नंबर है कि फर्रुखसियर के शासनकाल से मुगल राज दरबार में किसकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी जिसके कारण उन्हें शासक निर्माता कहा जाने लगा, ठीक ना। किसी शक्ति बढ़ गई थी फर्रुखसियर के शासनकाल में पूछ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन है निजाम उल मुल्क की, सैयद बंधुओं की, और ऑप्शन है तुरानी मुसलमानों की कि मराठा पेशवाओं की, क्या हो जाएगा 80 का आंसर दोस्तों, 80 का आंसर हो जाएगा सैयद बंधुओं की, ठीक ना। सैयद बंधुओं की बढ़ गई थी, सैयद बंधु थे, 2 सैयद बंधु थे, ठीक ना। अगला देते हैं 81 नंबर। ये बाबर एक विद्वान शासक था, बाबर ने तुजु के बाबरी बाबरनामा नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है, यह किस भाषा में, महत्वपूर्ण है, यह किस भाषा में, तो किस भाषा में है दोस्तों, तो ये तुर्की भाषा में, ठीक ना, तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। 82 नंबर है कि भारत में हुमायूं के सबसे प्रबल शत्रु अफगान थे, ठीक है। निम्न में से कौन सा व्यक्ति हुमायूं के लिए सर्वाधिक खतरनाक सिद्ध हुआ, हुमायूं के लिए सबसे खतरनाक कौन सिद्ध हुआ, बहादुर शाह, सिकंदर सूर, शेर शाह कि खान जहां लोधी, क्या हो जाएगा 82 का आंसर दोस्तों, तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेर शाह सबसे खतरनाक साबित हुआ। 83 देखते हैं। 83 है कि हुमायूं की मृत्यु के पश्चात किसने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर लिया, ठीक है, और अपने स्वतंत्र शासक घोषित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ये महत्वपूर्ण है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक ना। ऑप्शन है राव हेमू, मालदेव, राणा उदय सिंह, राजा भारमल, क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु के बाद कौन है, मृत्यु के बाद, ठीक ना, तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राव हेमू यानी हेमू द्वितीय भी इसको कहा जाता है, हेमू ने ये काम किया था, हेमू ने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण किया था, ठीक ना, अकबर के शासनकाल में ये आया। अगला देते हैं 84 कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शासकीय योजना मोहम्मद तुगलक से संबंधित नहीं है, मोहम्मद तुगलक से कौन संबंधित नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन देखते हैं प्रांतीय आय और व्यय का लेखा जोखा तैयार करना, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करना, न्याय प्रशासन में उलेमाओं का एकाधिकार, प्रतीक मुद्रा का प्रचलन। आपने मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना होगा दोस्तों, उसी के बारे में पूछ रहा है कि वो कौन काम नहीं किया था, ठीक ना। तो 84 का क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा न्याय प्रशासन में उलेमाओं का एकाधिकार, ये नहीं है, ठीक ना। बाकी तीनों काम किए, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किया था, प्रतीक मुद्रा चलाया था, और प्रांतीय आय और व्यय का लेखा जोखा तैयार करवाया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 हो गया। 85 क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ये अच्छे क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है। 85 देखते हैं
कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए एक नया कृषि विभाग खोला, ठीक है, कि जिसको कहा जाता है, महत्वपूर्ण स्टार लगा लीजिए इसको, कृषि विभाग का क्या नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो स्टार्ट किया था। अमीर दाद था कि दीवान कोई था कि दीवान मुसख राज था कि दीवान खालसा था। क्या हो जाएगा दोस्तों 85 का आंसर क्या हो जाएगा, 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीवाने को ही एक कृषि विभाग था, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने चीनी शासक के दरबार में इब्न बतूता को दूत बनाकर भेजा था। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इब्न बतूता को किसने भेजा था, ठीक ना, किसने चीनी शासक के दरबार में इब्न बतूता को दूत बनाकर भेजा था। गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 86 का आंसर दोस्तों, 86 का आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर किसन है ये गलत है, ठीक ना, यहाँ पर रहना चाहिए किसके शासनकाल में इब्न बतूता को भेजा गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भेजा गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 87 की 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। महत्वपूर्ण है कि उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों 87 का कि नसरत शाह, नासिरुद्दीन महमूद, अबू बकर की खिजर खा। क्या हो जाएगा 87 का आंसर, तो 87 का आंसर हो जाएगा दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद था, नासिरुद्दीन महमूद, याद रखिएगा, ठीक ना। कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए, अपना स्कोर भी बताइए, ठीक ना। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। 88 देखते हैं निम्नलिखित में से किसने सैयद वंश का अंत करके लोधी वंश की स्थापना की। महत्वपूर्ण है कि सैयद वंश का अंत किसने किया था और लोधी वंश की स्थापना कर दिया, ठीक ना। दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी, बहलुल लोधी की सिकंदर खां लोधी। क्या हो जाएगा 88 का आंसर दोस्तों, तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहलुल खां लोधी था, बहलुल खां लोधी। 89 देखते हैं कि सल्तनत काल में सैनिकों की भर्ती, अनुशासन, साज सज्जा और प्रबंधन के लिए कौन मैत्री उत्तरदायी था। मीर बख्शी, खान ए खाना, दीवाने आरिज, दीवाने लश्कर। क्या हो जाएगा 89 का आंसर दोस्तों, तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीवाने आरिज था, दीवाने आरिज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 देखते हैं कि बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य के नींव डालने के पूर्व दिल्ली में किस राजवंश का शासन था। बाबर ने जब दिल्ली में किस राजवंश का शासन था जब दिल्ली में साम्राज्य की नींव डाला था बाबर ने, ठीक है। सूर्यवंश का, सैयद वंश का, लोधी वंश का कि तुगलक वंश का। क्या हो जाएगा 90 का आंसर, तो 90 का आंसर हो जाएगा दोस्तों उस समय लोधी वंश था, ठीक ना, और अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। बस 10 क्वेश्चन रह गए दोस्तों, इसी तरह जुड़े रहिए और एकदम तैयारी करके एकदम एक सीट पक्का कर लेना है, ठीक ना। अगला है कि बाबर और राणा सांगा के बीच खानावा का युद्ध कब हुआ था। 1526 में कि 1527 में कि 1528 में कि 1529 में। क्या हो जाएगा 91 का आंसर, तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच खानावा का युद्ध, ठीक ना। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। अगला देते हैं अकबर ने जिस समय लगान व्यवस्था की जाब्ता और दहसाला प्रणाली शुरू की उस समय राज्य का अर्थ मंत्री कौन था। महत्वपूर्ण है, ऑप्शन है अहमद खां, मुजफ्फर खां, बीरबल की टोडरमल। क्या हो जाएगा 92 का आंसर दोस्तों, 92 का आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल, ठीक है। टोडरमल था दहसाला प्रणाली के लिए अर्थ मंत्री था, ठीक ना, पैसे का मंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस मुगल शासक ने न्याय के लिए सोने की जंजीर लगवाई थी। महत्वपूर्ण है, जिसे हिलाकर न्याय इच्छुक बादशाह का ध्यान आकर्षित कर सकता था। अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। बता देंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा 93 का आंसर दोस्तों, 93 का आंसर हो जाएगा जहांगीर, ठीक ना। अगला देते हैं 94 कि कश्मीर का महानतम सुल्तान कौन था जिसे उसकी दयालुता, उदारता और सहिष्णुता के कारण कश्मीर का अकबर कहा गया। देख रहे हैं ना क्वेश्चन देख रहे हैं कि नहीं, कि कितना ज़बरदस्त है। कश्मीर का अकबर कहा गया। ऑप्शन है जैनुल आबिदीन, शाह मिर्ज़ा, हुसैन शाह, शाहबुद्दीन। क्या हो जाएगा 94 का आंसर, तो 94 का आंसर हो जाएगा दोस्तों जैनुल आबिदीन, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देते हैं 95 कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। अलाउद्दीन बहमन शाह, ताजुद्दीन फिरोज शाह, इस्माइल शाह के उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 95 का आंसर, 95 का आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन बहमन शाह था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस 5 क्वेश्चन रह गए, एकदम जुड़े रहिए। 1527 ईस्वी में बहमनी राज्य 5 टुकड़ों में विभाजित हो गया था। महत्वपूर्ण है,
तो और 5 स्वतंत्र राज्य बन गए। तो कौन सा राज्य सही नहीं है, यानी कौन सा राज्य सही नहीं है, जो 5 राज्यों में टूटा था कौन इसमें से राज्य नहीं है, ठीक ना। बीजापुर का आदिल शाह राज्य, मदुरा का सुल्तान शाही राज्य, अहमदनगर का निजाम शाही राज्य, गोलकुंडा का कुतुब शाही राज्य, ये बरार का इमाद शाही राज्य। 5 जो टुकड़े में टूट गया था तो इसमें से कौन राज्य नहीं था, ठीक है। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा, 96 का आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदनगर का निजाम शाही राज्य, ये नहीं था, ठीक ना। बाकी मदुरा, बीजापुर, 96 का बी हो जाएगा दोस्तों, सी पर बी बोला था दोस्तों। देखिए 96 का क्या हो जाएगा, मदुरा नहीं होगा, मदुरा को नहीं जीता था, ठीक ना, नहीं तोड़ा था। बाकी 5 याद रखिएगा, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। बरार बीदर तो महत्वपूर्ण है, ये इसकी राजधानी भी थी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97। गोल गुम्बद कहाँ स्थित है, गोल गुम्बद कहाँ स्थित है, बीजापुर में कि अहमदाबाद में कि हैदराबाद में कि गुलबर्गा में। गोल गुम्बद कहाँ है दोस्तों, तो 97 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीजापुर, ठीक है ना, बीजापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98। विजयनगर राज्य का संस्थापक कौन था, संगम, हरिहर, बुक्का कि हरिहर और बुक्का, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 98 का आंसर याद रखिएगा हरिहर बुक्का, बुक्का है दोस्तों, हरिहर बुक्का याद रखिएगा, ठीक ना, लाल बुक्का नहीं, हरिहर बुक्का, ठीक ना, इस तरह याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99। निम्नलिखित में से किसके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, महत्वपूर्ण है, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे, कृष्णदेव राय द्वितीय की अच्युत राय की तिरुमाल, क्या हो जाएगा 99 का आंसर, 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृष्णदेव राय, ठीक ना। अगला देते हैं 100, आज का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर, कि शंकराचार्य के दर्शन का प्रमुख आधार है, शंकराचार्य के दर्शन का प्रमुख आधार क्या है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद कि शुद्ध द्वैतवाद। इस क्वेश्चन को ये भी कह सकते हैं कि शंकराचार्य ने किस दर्शन का स्थापना किया है, ठीक है। तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा, 100 का आंसर हो जाएगा अद्वैतवाद, ठीक है ना, अद्वैतवाद। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अपना कमेंट बॉक्स में इसको भी जरूर बताइएगा, ठीक ना। क्वेश्चन का लेवल कैसा था ये भी बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।